हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे बिटवीन ऑपरेटर क्या होता है, इसकी कौन सी टाइप्स हैं, और आज हम पढ़ेंगे बिटवीन नंबर ऑपरेटर का। पहले तो हम बिटवीन ऑपरेटर को जान लेते हैं। द बिटवीन ऑपरेटर सिलेक्ट वैल्यूज विद इन अ रेंज। द वैल्यू कैन बी नंबर, टेक्स्ट और डेट्स। बिटवीन ऑपरेटर हम तब यूज करते हैं जब हम कोई रेंज चेक करना चाहते हैं, हमारी वैल्यूज की रेंज निकालना चाहते हैं, जो हमारी रेंज में से कोई वैल्यूज आ जाए। और ये हम यूज कर सकते हैं नंबर के साथ, टेक्स्ट के साथ और डेट के साथ। अभी हम इसका नंबर का एग्जांपल कर रहे हैं, तो ये बिटवीन नंबर भी आप इसको कह सकते हैं, या मतलब वैल्यूज बिटवीन नंबर कह सकते हैं। जिसका सिंटैक्स हम लिखते हैं सिलेक्ट, लिखने के बाद ऑल कर ले स्टार साइन। यहाँ पर आपको स्पेसिफिक कॉलम फिगर लिखते हैं। फ्रॉम टेबल नेम, वेयर क्लास, कॉलम नेम लिखेंगे। उसके बाद बिटवीन हमारा कीवर्ड यहाँ पर आएगा। यहाँ पर वैल्यू 1 एंड लिखकर वैल्यू 2 देंगे हम। यहाँ पर आपके एक वैल्यू आ जाएगी और वहाँ पर दूसरी वैल्यू आएगी। जो हमारी वैल्यू आएगी, जैसे कि हमने लिखा, एग्जाम्पल कर लेते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम। हमारा टेबल हो गया स्टूडेंट, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ स्टूडेंट। यहाँ पर हमारा टेबल नेम हो गया। वेयर क्लास में मैं एग्जाम्पल में कर लेता हूँ स्टूडेंट आईडी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख ली स्टूडेंट आईडी आ गई, ये स्टूडेंट आईडी आ गई। और बिटवीन हमारा कीवर्ड होगा। यहाँ पर आप ये कह सकते हैं, यहाँ पर आएगी मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू यहाँ पर देंगे कम से कम, या अगर आप चाहें तो कोई भी दे सकते हैं, लेकिन यही कह सकते हैं मिनिमम वैल्यू यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया मिन। यहाँ पर आएगी मैक्सिमम वैल्यू एंड के बाद। अब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल में बिटवीन के बाद हम लिख लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल में 55 कर लेता हूं मैं, ठीक है। वैल्यू 155 हो गई। वैल्यू 2 जो हमारी है एंड के बाद, उसको हम कर लेते हैं 4, 5, 6 कर लेता हूं, ठीक है। तो हमारे पास जो भी वैल्यूज होंगी 55 से 456 के बीच में, इन दोनों के दरमियान जो भी हमारे पास डेटा होगी, वो सारी की सारी हमारे पास रिट्रीव हो जाएगी, वो डिस्प्ले कर देगा। बिटवीन कीवर्ड का सिंपली मीनिंग यही है, इसकी मीनिंग यही है कि यहाँ इसका मकसद यही है कि मिनिमम और मैक्सिमम जो रेंज दे रहे हैं, इन दोनों के दरमियान जो भी डेटा है हमें वो रिट्रीव करके देगा, या वो दोनों हमारे पास डिस्प्ले हो जाएंगी हमारे स्क्रीन पर, जो भी हम कंडीशन दे रहे हैं। जैसे कि हमने दी थी 55, 456, आपने यहाँ पर हमने किया, तो ये क्या करेगा, इन दोनों के बीच में हमारे पास जो भी डेटा है वो सारी की सारी हमारे पास स्क्रीन पर रिट्रीव कर देगा। अभी हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ CMD में। अब हम यहाँ पर मेरा SQL ऑन है। हम क्या कर लेते हैं, हमारे डेटाबेस में से भी सिलेक्ट है, यहाँ पर हम सिंपली स्टूडेंट टेबल ही काम कर रहे हैं, तो उसकी सारी की सारी डेटा में से सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट टेबल नेम, जो है हमारा, आप देख सकते हैं हमारे पास स्टूडेंट टेबल की सारी डेटा शो हो रही है। अब हम यहाँ पर बिटवीन ऑपरेटर का काम करते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली लिखूंगा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, जो हमारा टेबल का नेम है वो यहाँ पर लिख लूंगा मैं। उसके बाद लिखूंगा वेयर क्लास, स्टूडेंट आईडी दूंगा। स्टूडेंट आईडी देने के बाद हम लिखेंगे बिटवीन। हम वही एग्जांपल कर रहे हैं जो हमने एग्जांपल में किया था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 55, उसके बाद एंड ऑपरेटर आ गया। यहाँ पर हमने लिखा था 4, 5, 6, लास्ट में सेमीकोलन। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये सारी की सारी डेटा इन दोनों के बीच में जो भी आ रही थी वो हमें रिट्रीव कर रहा है। ये 55 और 4, 5, 6 को भी इंक्लूड करता है। अलग अलग RDBMS अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, मतलब अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग सर्वर्स रिएक्ट करते हैं अलग तरीके से। आप चेक कर लेना कि आप जो यूज कर रहे हैं RDBMS वो किस तरीके से रिएक्ट करता है। MySQL जो हमारा सर्वर है, ये क्या करता है, दोनों को मतलब इंक्लूड कर लेता है। अभी हमने सिलेक्ट ऑल के साथ किया है। अगर आप चाहें तो यही सारे एग्जाम्पल किसी कोई स्पेसिफिक कॉलम के साथ भी कर सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं, इसकी एग्जाम्पल किसी एक स्पेसिफिक कॉलम के साथ ही कर लेते हैं। तो सिंपली मैं बस उसका नेम और उसका सिटी चेक कर लेते हैं स्टूडेंट की, जिसकी स्टूडेंट आईडी हम रेंज में दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया सिलेक्ट नेम कॉमा सिटी फ्रॉम, लिखकर टेबल नेम देखेंगे, ठीक है। फ्रॉम हमारा टेबल नेम स्टूडेंट आ गया। यहाँ पर हम लिख रहे हैं वेयर क्लास जो है हमारा
वो लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम स्टूडेंट आईडी देंगे, स्टूडेंट आईडी। उसके बाद हम लिखेंगे बिटवीन कीवर्ड हमारा। बिटवीन कीवर्ड लिखने के बाद हम वही वैल्यूज दे रहे हैं 55 एंड 456। तो आप देख सकते हैं इसने क्या किया कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नेम और सिटी या दोनों डेटा शो कर रहा है जो हमने रेंज दी थी उनके दरमियान। तो आज की वीडियो ट्यूटोरियल में हमने ये पढ़ा कि बिटवीन ऑपरेटर क्या होता है, इसकी कौन सी टाइप्स हैं, हम ये कब यूज करते हैं और ये हम क्यों यूज करते हैं। अभी हमने एग्जाम्पल में किया कि बिटवीन नंबर जो है वो किस तरीके से काम करता है। आगे वाली वीडियो में हम बिटवीन टेक्स्ट के बारे में करेंगे कि बिटवीन टेक्स्ट किस तरीके से काम करता है। तो टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।